श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। विदेश यात्रा एक ऐसी इच्छा और ऐसी एक मनोकामना जो लगभग होती तो सबके मन में है, परंतु कुछ लोग इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते। परंतु यह भी एक बात है कि ये कुंडली के अंदर ये विदेश यात्रा का योग होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर ये ना हो तो व्यक्ति सोचता भी रहता है तो प्रयास भी करता रहे तो लास्ट टाइम पर उसके विदेश यात्रा से संबंधित जो मनोकामना है वो पूरी नहीं होती। चलिए अपनी मुख्य बात पर आते हैं, और ये बात यह है कि कुंडली के अंदर ऐसा कौन सा प्रबल ग्रह योग है जो कि विदेश यात्रा के योग को प्रबल करता है। यानी कि ऐसे योग जो कुंडली के अंदर हो तो निश्चित तौर पर योग बनता है कि व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा, वह पढ़ाई से संबंधित करे चाहे व्यापार से संबंधित करे, कुल मिलाकर के कारण कुछ भी हो परंतु योग बन जाता है। अब बात करते हैं ऐसा कौन सा भाव है जो कि विदेश यात्रा के योग को निर्माण कर देता है। अब देखिए, नौकरी के लिए करो चाहे पढ़ाई के लिए करो, 12वां भाव जो द्वादश भाव होता है हमारी कुंडली का, उसको उसी से हम विदेश यात्रा को देखते हैं। अब 12वें घर में अगर चंद्रमा की स्थिति है, 12वें घर के अंदर अगर चंद्रमा की स्थिति है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति की प्रबल इच्छा होती है कि वो बाहर जाकर के पढ़ाई करे या बाहर जाकर के रहे या बाहर जाकर व्यापार करे। अगर 12वें घर के अंदर चंद्रमा की स्थिति, मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो में दिखा सकूं, कुंडली के अंदर जो 12वां घर होता है यहीं से विदेश यात्रा या लंबी यात्रा, लंबी दूरी की यात्राएं देखी जाती हैं। अब अगर इस 12वें घर के अंदर पंचम भाव का मालिक चला जाए तो व्यक्ति पढ़ाई से संबंधित आपका विदेश यात्रा करने के लिए जाएगा, ऐसा योग बनता है। अगर दशम भाव का मालिक, जिसको हम नौकरी या करियर का भाव बोलते हैं, उसका मालिक अगर इस 12वें घर के अंदर चला जाए तो व्यक्ति अपने जॉब के लिए, करियर के लिए बाहर जा करके रहेगा, ऐसा योग बनता है। कुल मिलाकर के चंद्रमा का और दशम भाव का, अगर दशमेश और चंद्रमा यानी कि हमारे कार्य भाव के मालिक और हमारा चंद्रमा दोनों ही अगर इस 12वें घर के अंदर बैठे हुए हों तो निश्चित तौर पर प्रबल योग बनता है कि व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा या वहां जाकर के व्यापार करेगा या अपना करियर सेट करेगा। अब किसी भी व्यक्ति की कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा हो तो छठा भाव में बैठ करके चंद्रमा 12वें घर पर दृष्टि डालेगा, तो व्यक्ति भी लगातार प्रयत्न करता है कि मैं विदेश यात्रा करूं या विदेश में जाकर के रहूं। अब ये तो बात हुई महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति की। अब 12वें घर में ऐसी कौन सी ग्रहों की होती है जो अगर 12वें घर में बन रही हो तो विदेश यात्रा कराती है। इस 12वें घर के अंदर जो 12th हाउस है हमारा, अगर चंद्र और शुक्र दोनों ही युति बना करके विराजित हों तो विदेश यात्रा का योग बनता है। अथवा अगर इस 12वें घर के अंदर राहु और शुक्र की युति हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। इसके अलावा एक ऐसा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है जिसके बिना भी हम विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी इसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति को एक स्थान से बैठे बैठे अगर कोई विदेश पहुंचा सकता है, बहुत लंबी दूरी की यात्रा करवा सकता है, तो वो एक ग्रह होता है राहु। अगर इस राहु का प्रभाव आपके 12वें घर पे हो, राहु चाहे इस 12वें घर को देख रहा हो या राहु इस घर में बैठा हुआ हो, दोनों ही अवस्थाओं में ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि यहाँ पर विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। तो विशेष रूप से अगर मैं बताऊं एक ऐसा योग जिसमें विदेश यात्रा राहु से देखी जाती है तो मैं आपको बता सकता हूं, अगर आपकी पूरी कुंडली का 7वें घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी, 9वें घर का स्वामी या फिर 12वें घर का स्वामी, अब ये कई लोगों की ये चीज़ समझ में नहीं आएगी जो ज्योतिष नहीं समझते। ये मैंने जो अंक, ये मैंने नाम बोले 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 12वां भाव, ये कैसे होता है, इसको सीधा आप कुंडली के अंदर जो पूर्व दिशा वाला, अगर आपने कुंडली सामने रखी है तो पूर्व दिशा वाला यानी ऊपर के वाला जो भाव होता है, जिसको जो बीच में भाव होता है, जो खाना होता है बीच में, वहाँ से हम भावों को प्रथम, द्वितीय और वहाँ से लेफ्ट साइड से होते हुए गिनते हैं। और इस तरह से कुंडली के अगर आप 12 के 12 खानों को गिने तो टोटल 12 खाने होते हैं। तो यहीं से आप उस खाने को गिने, यानी कि जो प्रथम भाव होता है, प्रथम भाव से आप पहले भाव को गिने और उससे आप 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव और 12वां भाव,
अगर इनके मालिकों के साथ में, अब इनके मालिक कुछ भी हो सकते हैं, अगर इनके मालिकों को कैसे पता करेंगे? इन भावों पर यानी इन खानों पर जो अंक बैठा हुआ है 1 से लेकर के 12 तक, कोई भी अंक हो सकता है। अब 1 का मतलब मेष राशि, 2 का मतलब वृषभ राशि, 3 का मतलब मिथुन राशि। तो इसलिए जो अंक होते हैं ये राशियां होती हैं। कुल मिलाकर के जो भी अंक बैठा हुआ है आप उस अंक का स्वामी देख लीजिए। जैसे कि 1 का जो स्वामी है वो मंगल है, 2 का स्वामी जो है वो शुक्र है, 1 का और 8 का जो मंगल है, 2 का और 7 का शुक्र है, इसी के अलावा 3 का और 6 का यानी कि मिथुन और कन्या का बुध है, 4 का चंद्रमा है और 5 का सूर्य है, आपका 10 और 11 का शनि है। तो ये इन राशियों के स्वामी हो। अगर इन भाव में कोई भी इनमें से कोई अंक पड़ा हुआ हो और उसके स्वामी के साथ में राहु महाराज इस 12वें घर के अंदर बैठे हुए हों तो प्रबल संभावना बन जाती है कि जातक विदेश भ्रमण करेगा, विदेश में जाकर के सेटल होगा या विदेश यात्रा करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जो योग मैंने आपको समझाए बताए ये आपको अच्छे लगे होंगे, ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। माँ श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्याय।